दोस्तों हाल ही में एक केस सामने आया है जिसमें राजकोट में रहने वाली 21 साल की सीए स्टूडेंट ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर अपनी लाइफ को ही रिस्क में डाल दिया। सोचने वाली बात यह है कि आज 140 करोड़ की आबादी वाले देश में न जाने कितने लोग इस समस्या से लड़ रहे हैं। खैर इस जनरेशन में कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच गया है, जहां एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म निकल जाए तो भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सर्वर ही डाउन हो जाता है। और ये सिर्फ इस फील्ड में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में होता है। आजकल के एस्पिरेंट की बात की जाए तो बच्चे अपना घर छोड़कर दिल्ली, पटना जैसे बड़े बड़े शहर में पढ़ने जाते हैं और वहीं से शुरू होने लगता है माइंड प्रेशर और स्ट्रेस की कहानी। आइए जानते हैं। दरअसल जब कोई एस्पिरेंट बाहर पढ़ाई के लिए जाता है तब सभी के माता पिता को उनसे काफी ज्यादा उम्मीद होने लगती है, लेकिन बच्चे को शहर के माहौल में एडजस्ट करने में काफी समय लग जाता है और नए दोस्तों के चक्कर में घूमने फिरने भी लगते हैं कई बच्चे और उनका ध्यान उनके एम से हट जाता है। लेकिन एक समय के बाद ये सब स्टूडेंट को बेकार लगने लगता है। उसे अपनी पढ़ाई का प्रेशर वाकई में फील होने लगता है। माइंड में एंजाइटी, घुटन, सफोकेशन जैसी चीज भी होने लगती है और इस प्रेशर की वजह से कई स्टूडेंट अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट वो अपने टाइम का सही से यूज करना भी नहीं सीख पाए हैं। बहुत से बच्चे ये सोचकर ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि उन्होंने अपना काफी सारा समय वेस्ट कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जितनी प्रेशर में किसी भी काम को करते हैं वो काम 100 में से 80% तक खराब हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे प्रेशर में रहने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं और इस प्रेशर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। दरअसल द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट जॉन वाटसन ने एक न्यू बॉर्न बेबी जो सिर्फ 9 महीने का था उस पर फियर और प्रेशर का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट एंड द रैट, जिसमें बच्चे को रैबिट, मंकी मास्क, जले हुए न्यूज़पेपर से डराने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहा। जब उन्होंने बच्चे को सफेद चूहे से डराया, बच्चा अचानक डरने लगा और प्रेशर में आकर 9 महीने का बच्चा डर से उठने की कोशिश करने लगा और वो डर उसके माइंड में स्टक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी तरह के प्रेशर को, इधर वो एग्जाम का प्रेशर हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, किसी काम का प्रेशर हो, उसे हम ओवरकम करके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल हैक्स जिसे हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके प्रेशर को हैंडल करना सीख सकते हैं। सो फीलर्स, गेट रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। दोस्तों अगर हम प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन में आकर काम कर रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है टाइम मैनेजमेंट का ना होना। हम इतने आलस से भरे होते हैं कि हर काम को टालते जाते हैं। हम कोई भी काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टालते रहते हैं और ऐसा करते करते हम अपने काम को पेंडिंग करते जाते हैं। और जब ये काम हमारे पास एक साथ आ जाए और टाइम ही ना बचे तो भगवान को याद करने लगते हैं। काफी दबाव में हम आने लगते हैं। जहां एक काम होना था वहां पे अब 10 काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए टाइम टेबल बनाकर हर काम करिए, सही समय पे करिए, फिर आप पे आने वाले फालतू के प्रेशर और स्ट्रेस दूर भागने लगेंगे। नंबर 2, रूल योर माइंड विथ मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन हमारे जीवन में हो रही सभी परेशानियों का रामबाण इलाज है और ये इलाज आज से नहीं बल्कि भारत में 5000 BC से बहुत बेहतर मानी जाती है। लेकिन आज के हमारे यंग जनरेशन में लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं कि मेडिटेशन तो दूर, सुबह उठना भी वो नहीं चाहते। अगर हम अपनी जिंदगी में रोज 30 मिनट भी समय निकाल कर मेडिटेशन कर लें तो हमारे लाइफ में प्रेशर में किए गए काम भी बिना गलती के होने लगेंगे, क्योंकि मेडिटेशन हमारे ध्यान को एक जगह पे केंद्रित करता है। हम अगर इस मेथड को अपना लें तो अपने काम, अपनी स्टडी के लिए हमेशा वेल फोकस्ड रहेंगे। नंबर 3, स्लीप प्रॉपरली, इट्स मेक योर डे। दोस्तों टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हमारे हाथ में अब किताबें कम और मोबाइल फोन ज्यादा रहने लगे हैं। खैर ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रात भर मोबाइल चलाने की वजह से हमारा माइंड स्टक हो जाता है और रात में ना सोने की वजह से हमारा पूरा दिन आलस में बीत जाता है, मन खराब हो जाता है और किसी काम के ना होने पर माइंड प्रेशर लेने लगता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 6 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे हमारे स्ट्रेस भी दूर होंगे और प्रेशर में किए गए जो भी काम बिगड़ जाते हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। नंबर 4, लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी हाइट बहुत कम है, वो बंदी को देखो कितनी सुंदर है, वो बंदा टॉपर है और मैं एक लूजर हूँ। ये सब बेकार की बातें सोच कर हम अपना टाइम, अचीवमेंट सब खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से बहुत अलग हैं और आज भी इतनी डेवलपमेंट के बाद भी हमारी यही सोच है और सभी रीजन में से ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है अंडर प्रेशर में काम करने का। कौन हमें पसंद कर रहा है, कौन नहीं, अगर हम यही सोचते रह जाएं तो सबसे पीछे रह जाएंगे। इसलिए खुद से प्यार करिए, खुद को पसंद करिए, उसके बाद कंपैरिजन के दुनिया से निकलकर आप अच्छे से अपना काम में ध्यान लगा पाएंगे। वैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो कभी भी दूसरे बच्चों के मार्क्स से खुद के मार्क्स को कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। आप जितना भी नंबर ला रहे हैं एग्जाम में, अगले एग्जाम में उससे थोड़ा ज्यादा नंबर लाने का टारगेट बनाइए और धीरे धीरे ऐसा करते करते आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। नंबर 5, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी।
दोस्तों, हम 24 घंटे को कभी कम नहीं कर सकते हैं और काम का इतना दबाव हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि अपने सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, कैसे अपने दिमाग को फ्रेश करें, कैसे खुश रहें। तो इसका सबसे बेहतर उपाय है खाली समय में अपने फेवरेट काम को करना। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो ऐसा गाना सुनो जिससे आपका मूड सही हो जाए। डांस पसंद है तो अपना कमरा बंद करो या अकेले हो तो खूब नाचो ताकि स्ट्रेस दूर हो जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। इसलिए बच्चे हों या बूढ़े या फिर हमारे जैसे यंग, खुद को खुश रखो, खुद के लिए 5 मिनट का समय निकालो, फिर प्रेशर में भी आप मजे से काम कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इन 5 में से किस हैबिट को जरूर फॉलो करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।